कमजोरी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हर ऐरा गैरा हमारे घर के मामले में बात करता है। मैंने तो बस सोचा आराम कर लेते, सारा दिन जमीनों के झंझट आराम नहीं करने देते, रात को सफिया के मुफीद मशवरे नहीं सोने देते। जब कोई मर्द किसी औरत से मोहब्बत ही नहीं करता तो फिर वो उससे शादी ही क्यों करता है? औरत को अगर कभी मर्द से मोहब्बत हो जाए तो ऐसा क्यों होता है जैसे राबिया के साथ हो रहा है? औरत और मोहब्बत एक ही सिक्के के दो रुख हैं। कहते हैं कि खिदमत करो तो मर्द के दिल में प्यार की जगह बन ही जाती है। पर राबिया, तू तो वो बदकिस्मत है जिसकी खिदमतें भी उसकी काम ना आई। तू तो वैसे ही है जैसे धीरे धीरे सुलगती हुई गीली लकड़ी। कोई नहीं जानता कि उसके मुकद्दर में जलकर खाक हो जाना है या सारी उम्र जलते सुलगते रहना। सारे मर्दों के नसीब खुदा लिखता है, पर औरत, उसका नसीब तो मर्द लिखता है। और अगर मर्द असलम जैसा हो तो ये लें, संभालें अपना पोता। ला बिला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बिल्कुल अपने बाप पे गया है, उसी जैसा लगता है ना। अब बेटा बाप पर ही जाएगा ना। लेकिन खालिद अपने बाप पर नहीं गया, पता नहीं किस पर चला गया है वो। उसका बाप तो बड़ा भला आदमी था। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ भाई, अगर जरूरी है तो जरूर पूछो। मेरी कोई बात आपको जरूरी क्यों नहीं लगती? मुझे यकीन था कि तुम जरूर कोई दिल जलाने वाली बात करोगे। ये दिल जलाने वाली बात है? खालिद तो आमना से घंटों बातें करता, और एक आप। सारी जिंदगी की बातें भी जमा करूं ना तो 1 घंटा भी नहीं बनता। मैं देख रहा हूं कि जब से नई बहू आई है तुम्हारा हसद और जलन बढ़ती जा रही। वो आपको अब भी नई बहू लगती है? खैर से 3 साल हो रहे हैं शादी को। मुझे तो कभी किसी नई बहू नहीं समझा। शादी के 2 दिन बाद आपकी अम्मा ने काम पर लगा दिया था बावर्ची खाने में। तो तुम अपने गुजरे वक्तों का हिसाब उस गरीब से लोगी। वो गरीब कहाँ है पटवारी साहब? गरीब तो राबिया जैसी औरतें होती हैं जिनके शौहर दूसरे दिन ही अजनबी हो जाते हैं। जब भी करेगी उल्टी बात ही करेगी। हेलो जी, बात कर रही हूं। किसका एक्सीडेंट हुआ है? क्या? ओके खाला। तुमसे एक बात पूछूं, जवाब दोगे? हाँ हाँ पूछे। तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल तुम पर गया है, तुम्हारे अब्बा भी यही कहते हैं, मगर तुम अपने अब्बा पर नहीं गए।
मैं कुछ समझा नहीं, आपके कहने का क्या मतलब है? वो देखो ना, सारी जिंदगी में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने सारी तनख्वाह लाकर मुझे दी हो। हमेशा गिन गिन कर ही पैसे दिए जितनी जरूरत होती थी, मगर तुम तो आमना को अपनी सारी तनख्वाह दे देते हो। आप हमेशा भूल जाती हो, वो मेरे अब्बा नहीं खालू है, खालू। आपको याद है ना, बचपन में जब मुझे गुब्बारा भी खरीदना होता था तो आपके पास 10 रुपए नहीं होते थे। और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जब अपनी माँ के पास जाए तो उसकी जेब खाली हो, बिल्कुल आपकी तरह। तो ये बात तुम्हारे खालू ने क्यों नहीं सोची? उनके जहन में ये बात क्यों नहीं आई? मैंने तो कभी 1000 के नोट देखे ही नहीं। उन्होंने मुझे इस काबिल क्यों नहीं समझा? खालिद, क्यों नहीं समझा मुझे इस काबिल? बताओ ना मुझे, जवाब दो। क्यों? दादी दादी उठो ना दादी, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? तुम्हारी अम्मी कहाँ है? वो सो रही है। तो उसको उठाना था ना बेटा, उठाया क्यों नहीं? अम्मी से डर लगता है, गुस्सा करती है वो, इसलिए दादी को उठा दिया। दादी से डर नहीं लगता? वो गुस्सा नहीं करती? नहीं, दादी को गुस्सा नहीं आता। चल मेरा बच्चा, मैं नाश्ता बना के देती हूँ। क्या खाओगे, अंडा के पराठा? दोनों। दोनों? दादी आपने सर पे पट्टी क्यों बांधी हुई है? सर में दर्द था। जब सारी उम्र कोई राबिया से डरा ही नहीं तो तुम क्यों डरोगे? अब यहाँ बैठो। शाबाश। मेरा बेटा अच्छी तरह तैयार होकर स्कूल जाएगा, जाएगा ना? हाँ। पढ़ेगा ना? हाँ। बाप की तरह निकम्मा नहीं होगा, अच्छी तरह पढ़ाई करना। हेलो जी, बात कर रही हूँ। किसका एक्सीडेंट हुआ है? क्या? ओके। खाला, 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 वो खालिद, खालिद का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है ब्रदर। क्या अम्मा, आप क्यों रो रहे हो? तुम्हारे बाबा नहीं रहे, नहीं रहे तुम्हारे बाबा। ये तूने अच्छा नहीं किया खालिद, तूने अच्छा नहीं किया। तूने तो कहा था कि अब की बार तनख्वाह मेरे हाथ में रखेगा। ऐसा क्यों किया तूने? क्यों छोड़ के चला गया अपनी माँ को? क्यों खालिद, क्यों?
दादी पानी। खाना खा ले खालिद के अब्बा, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे।